जो कि आरोपी नीतीश भारद्वाज पेशे से एक वकील है। इनकी एक गहरी दोस्ती हुई। पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनके सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाए। कि नीतीश का कुछ मनमुटाव आपस में हो गया था, जिसकी वजह से इसने इस महिला को मारने के लिए 1 लाख रुपए गुलशन नाम के व्यक्ति को दिए। साइबर सिटी गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर 7 जून की रात 9:30 बजे एक्टिवा सवार एक महिला को बाइक पर आए 2 बदमाशों ने गोली मार दी। इस पूरे मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान गुरुग्राम के ही रहने वाले नितिन भारद्वाज, गुलशन, बंटी व राजा के रूप में हुई है। आरोपी नितिन भारद्वाज पेशे से वकील है और घायल पल्लवी शर्मा का दोस्त था। उनकी दोस्ती 4 साल पहले तब हुई थी जब पल्लवी शर्मा अपने पति द्वारा मारपीट करने के मामले में नितिन भारद्वाज के संपर्क में आई थी। तब से ही वह गहरे दोस्त बन गए थे। पति पत्नी के बीच हुए झगड़े में कोर्ट में चल रहे मामले के दौरान महिला की नज़दीकियां वकील से बढ़ गई। नितिन पल्लवी को कुछ खर्चा भी देने लगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने खुलासा किया है कि अब पल्लवी शर्मा नितिन को ज़्यादा परेशान करने लगी थी, जिसके चलते पल्लवी शर्मा से पीछा छुड़वाने के लिए नितिन ने उसकी हत्या की योजना बना डाली। हमें रात को फ़ोन गया यहाँ से, रात को 10 बजे कि ऐसे ऐसे करके बात है कि आपकी बेटी को गोली मार दी। क्या करती थी बेटी, कहाँ रहती थी? कुछ बेटी रिद्धि सिद्धि ये सामने फ्लैट है, अपार्टमेंट, इसमें रहती थी। इसका अपना ब्यूटी पार्लर का काम था। रात को 9:30 बजे किसी काम से गई, पता नहीं, क्योंकि मेरे को इतनी बात हुई नहीं, वो बेहोश अभी, तो गोली मार के चले गया। पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनके सख्त से सख्त खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या लगता है? इसके मुताबिक नितिन भारद्वाज ने अपने दोस्त के माध्यम से आरोपी गुलशन से मुलाकात की और पल्लवी शर्मा की हत्या के लिए 1 लाख रुपए की सुपारी दे डाली। आरोपी गुलशन ने हत्या के लिए राजा और बंटी को तैयार किया और हत्या करने के लिए आरोपी गुलशन ने आरोपी राजा और बंटी को बाइक और हथियार उपलब्ध करवाए। योजना अनुसार शुक्रवार की रात आरोपी गुलशन अपनी इको गाड़ी में और आरोपी राजा व बंटी बाइक पर द्वारका एक्सप्रेसवे पहुंचे। जब महिला अपने निजी काम से घर से निकली और द्वारका एक्सप्रेसवे के पेट्रोल पंप के पास पहुंची तो घात लगाए बदमाश राजा और बंटी ने उसके पीठ पर गोली मारी और फरार हो गए। इस दौरान आरोपी गुलशन भी वारदात स्थल से कुछ ही दूरी पर खड़ा था। वहीं वारदात के बाद महिला को घायल अवस्था में आसपास के लोगों ने निजी अस्पताल में दाखिल करवाया, जहां घायल महिला जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। बता दें कि घायल पल्लवी शर्मा की शादी कई वर्ष पहले चंडीगढ़ में हुई थी, लेकिन कुछ वर्षों से वह अपने बच्चों के साथ गुरुग्राम के सेक्टर 102 के रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में रह रही थी और यहां ब्यूटी पार्लर का काम कर रही थी। इसमें दिनांक 7 जून 2024 को गुड़गांव पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक पेट्रोल पंप के पास किसी महिला को गोली मार दी गई है। जिस पर घटनास्थल पर गुड़गांव पुलिस पहुंची तो पाया गया कि महिला को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया है। जिस पर गुड़गांव पुलिस द्वारा हॉस्पिटल में जाकर संपर्क किया गया तो महिला उस समय तक अनफिट फॉर स्टेटमेंट थी। तो दिनांक 8 जून 2024 को महिला के पिता ने एक लिखित शिकायत दी, जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी को रात्रि के समय करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास 2 स्कूटी सवारों ने उसकी बेटी के ऊपर गोली से हमला कर दिया है, उसके ऊपर गोली चला दी है। जिसके ऊपर गुड़गांव पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित धाराओं में एफआईआर रजिस्टर की गई। एफआईआर रजिस्टर करने के उपरांत क्राइम ब्रांच पालम यार्ड द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया है कि महिला के ही एक जानकार के द्वारा इस सारी साजिश का प्लान किया गया था। उसके द्वारा इस काम के लिए एक दूसरे गुलशन नाम के व्यक्ति को करीब 1 लाख रुपए दिया गया था। गुलशन के द्वारा इस काम के लिए 2 अलग अलग लोगों को तैयार किया गया, जिसमें से एक का नाम है राजा और दूसरे का नाम है बंटी। घटना के दिन राजा तथा बंटी वहां पेट्रोल पंप के पास गए तथा उनमें से एक के द्वारा महिला पर गोली चलाकर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे महिला को ये जानलेवा चोटें आई। क्या रिलेशनशिप था, क्या दुश्मनी थी, इससे सुपारी दे डाली? अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया है कि महिला की इस आरोपी नीतीश भारद्वाज से करीब 3-4 साल पहले जानकारी हुई थी, जो कि आरोपी नीतीश भारद्वाज पेशे से एक वकील है। तो उसमें जानकारी हुई, तो जानकारी के बाद महिला और ये आरोपी है, इनकी एक गहरी दोस्ती हुई।
तो अभी तक ये सामने आया है कि वो महिला और इस आरोपी नीतीश का कुछ मनमुटाव आपस में हो गया था, जिसकी वजह से इसने इस महिला को मारने के लिए 1 लाख रुपए गुलशन नाम के व्यक्ति को दिए थे। ये भी बात सामने आ रही है कि इससे पहले भी उसको मारने का प्रयास किया गया था एक्सीडेंट के लिए। अभी तक पूछताछ में ये सामने आया है कि उनके द्वारा ऐसी एक प्लानिंग की गई थी, तो उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ था कि नहीं हुआ था। बट अभी तक ये सामने आई है कि इनके द्वारा पहले ऐसा प्लान किया गया था। कब से प्लान किया गया था इन दोनों लड़कों को सुपारी देने का, कब प्लान में आया? अभी एक्यूज को पेश करके और पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा, तो पुलिस कस्टडी के दौरान उनसे गहनता से इस बारे में पूछताछ की जाएगी। जैसे भी फैक्ट सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। गोली चलाने वाले लड़के हैं, इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? जी हाँ, अभी तक ये सामने आया है कि ये जो गुलशन है, जिसने इस हत्या के लिए 1 लाख रुपया नीतीश भारद्वाज से लिया था, उसके अगेंस्ट अलग अलग धाराओं के 6 केस रजिस्टर हैं। और गुलशन के अलावा राजा नाम का जो दूसरा अपराधी है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसके अगेंस्ट भी 4 या 5 के अलग अलग सेक्शन में रजिस्टर हैं। तथा जो बंटी है चौथा आरोपी, उसके अगेंस्ट भी 2 केस अलग अलग धाराओं में अंकित है। क्या ये किसी गैंग से भी जुड़े हुए हैं? अभी तक ऐसी कोई गैंग की कोई भी संलिप्तता कहीं भी सामने नहीं आई है। और ये नीतीश जो है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नीतीश का अभी तक कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड सामने नहीं आया। ये एक पेशे से वकील है, जैसा कि अभी तक सामने आया। अभी तक इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं पाया गया। क्या कुछ बरामद किया गया है? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। आरोपियों को पेश करके न्यायालय से और पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा। उसके दौरान जो भी चीज़ें अभी बरामद की जानी है वो बरामद की जाएंगी। पुलिस के मुताबिक आरोपी नितिन भारद्वाज महिला को मारने की पहले भी प्लानिंग बना चुका है, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिलहाल आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान पुलिस कई खुलासे और कर सकती है।